हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है अ कंट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान करता है कि 2 स्लाइड्स लगाएगा चिल्ड्रन के खेलने के लिए। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर की हाइट है। ठीक है, स्लाइड। ठीक है, एंड जो उससे बड़े बच्चे हैं इन इंक्लीड टू एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास पहली स्लाइड हो गई। तो ठीक है, पहले हम पहली स्लाइड बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारी, ठीक है, इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, ये बिलो 5 ईयर्स। ठीक है, यंगर ब्रदर के लिए, मतलब यंगर चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, और इसके बाद हमको ये बेस उसका नहीं दिया गया है, और फिर हमको बोला गया है कि जो ये एंगल बना रही है, जो ये एंगल बनाएगा ये 30 डिग्री का होगा। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री का होगा। अब सबकी पहले नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसको ए, बी एंड सी। ठीक है, ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है इसकी स्लाइड। ठीक है, हमें यहाँ पे इसकी स्लाइड फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, ये हमारी हो गई स्लाइड। ठीक है, ये हमारी स्लाइड हो गई। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पे ये स्लाइड की फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्लाइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप पहले देखोगे कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या गिवन है। यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, और थीटा दिया गया है, और आपको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये दोनों में आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो ये दोनों को एक साथ ले आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहीं रफ में अपना वो कीवर्ड्स वाला फॉर्मूला लिख लेना, वो क्या होता है, और HHB। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास किस में ये परपेंडिकुलर आ रहा है और हाइपोटेन्यूज आ रहा है, तो ये हमारे साइन में आ रहा है। ठीक है, साइन में आ रहा है, और कॉसेक में भी आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे साइन थीटा का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो साइन मैं पहले इन ट्राइंगल लिखूँगा। इन ट्राइंगल, हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? ABC। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको साइन थीटा से रिलेट कर पा रहा हूँ, है ना। ठीक है, सॉल्व ऊपर लिख दो, है ना, सॉल्व। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला है हमारे पास P/H। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है P/H। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा कितना दिया गया है? 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब थीटा की जगह आप 30 डिग्री लिखोगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना? आपके पास यहाँ परपेंडिकुलर आप AB। ठीक है, तो यहाँ पे आप AB लिख दो, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? AC स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे AC। अब आप वैल्यू लिख दो, तो ये होता है मेरे पास ये 1/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1/2 इक्वल टू AB यहाँ पे आपके पास कितना है? 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5, तो अब AB की जगह 1.5 लिख देते हैं, और AC आपके पास नहीं थे। ठीक है, AC आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपकी स्लाइड है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे AC की जगह AC लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो मेरे पास अब यहाँ पे AC आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? AC को उधर ले जाता हूँ और 2 को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो AC इधर डिनोमिनेटर में है, अगर इक्वल टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू AC करोगे तो कितना आएगा? AC। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 1.5, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ये आपके पास 3 होगा। ठीक है, AC इक्वल टू में 3, तो यहाँ पे आपके पास AC आ गई, AC की साइड आ गई। अब वहाँ पे आपको 2 स्लाइड दी गई। ठीक है, तो पहली स्लाइड का तो आपने निकाल, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आपने पहली स्लाइड तो निकाल ली। ठीक है, और यहाँ पे AC इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, अब दूसरी स्लाइड देखो, ये मतलब यंगर चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, आप यहाँ पे या चाहो तो लिख देना। ठीक है, बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, 5 ईयर्स चिल्ड्रन आप पूरा यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब दूसरी स्लाइड देखो, तो दूसरी स्लाइड में यहाँ पे आपको क्या बोला गया था? ये 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको हाइट दी गई थी वो कितनी थी? वो थी यहाँ पे 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से कर लूँ, और यहाँ पे देखो, और आपके पास यहाँ पे जो थीटा का एंगल बना रही थी वो 3 मीटर वाली लाइन, वो 60 डिग्री का था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 30 लिख दी, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे नेमिंग दे दो PQR। अगर आपने इसका डायग्राम सही से बना लिया तो फिर आप आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया समझो। ठीक है, तो आप डायग्राम पे ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो डायग्राम बन जाएगा। ठीक है,
तो देखो अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ की इसकी भी स्लाइड फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली लाइन हमारी स्लाइड है PR, ठीक है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ स्लाइड, ठीक है। तो देखो अब यहाँ भी आपको ऐसे एंगल मतलब ऐसा फॉर्मूला देखना है कि ये इसको यहाँ पे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को रिलेट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा हमारे P/H होता है, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारे पास और हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप कॉसेक थीटा का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे काम करते कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप साइन से भी इसको निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा, याद रखना, ठीक है। इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब आप PQR ट्राइंगल देखो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कॉसेक थीटा का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो कॉसेक थीटा यहाँ पे मैं कॉसेक थीटा का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपके पास H/P। फॉर्मूला को कैसे बनाना है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा H/P, ठीक है। यहाँ पे आपको थीटा दिया गया 60 डिग्री, तो अब यहाँ पे आप लिख लो कॉसेक 60 इक्वल टू में हाइपोटेनियस यहाँ पे आपके पास है PR, ठीक है, PR अपॉन में ये PQ, क्योंकि आपके पास जो परपेंडिकुलर वो PQ है ना। थीटा के सामने वाला जो है हमारा लाइन होती है, मतलब थीटा के सामने वाली एंगल वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया PQ, ठीक है। अब देखो कॉसेक 60 कितना होता है आपका, ये साइन 60 का उल्टा, तो साइन 60 आपका होता है √3/2। तो जो आपका कॉसेक 60 हो जाएगा वो कितना होगा, वो होगा आपके पास 2√3, ठीक है, ठीक है। तो 2√3 इक्वल टू में PR यहाँ पे आपके पास नहीं दिया गया है कुछ, ठीक है। तो आप PR का PR लिख दो अपॉन में देखो, और यहाँ पे देखो आप यहाँ पे अपने पास है PQ, ठीक है। तो अब देखो PQ यहाँ पे आपको 3 मीटर दिया गया, ठीक है, परपेंडिकुलर 3 मीटर है, तो आप यहाँ पे लिख दो 3 मीटर, ठीक है, 3। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो अब आपके पास यहाँ पे PR आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 × 2 कितना होता है 6 होता है, इक्वल टू में PR और मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये हो जाएगा आपके पास PR √3, ठीक है। तो अब यहाँ पे √3 को यहाँ से आपको सिर्फ PR चाहिए है ना, तो आप √3 को इधर शिफ्ट करोगे तो देखो ये जो √3 है इधर मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा √6 अपॉन में √3, ठीक है, इक्वल टू में PR। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा अंडर रूट होता है, अंडर रूट वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, ठीक है, आंसर के डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। तो अब देखो अब आप √3 हटाओगे, तो √3 कैसे हटाओगे, आप रैशनलाइजेशन मेथड की यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब देखो अब 6 √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय √3 और अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है, इक्वल टू 6 × √3 करोगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 6 √3, ठीक है। और अपन में 3 × 3 करोगे तो कितना, √3 इंटू में √3 करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अभी कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर निकल के आया वो है 2√3 मीटर, ठीक है। देखो आप या फिर ऐसे जैसे मैंने किया आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर देखो आप यहाँ से ये ऐसे अलग कर देते, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय √3 और इधर भी मल्टीप्लाई, या फिर आप बीच में मल्टीप्लाई लगा लेते, कैसे कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे किया था, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास PR आ गया, ठीक है, 2√3 ये रहा, ठीक है, PR ये आपको यहाँ पे स्लाइड फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास PR आ गया, PR इक्वल टू में 2√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 स्लाइड दी गई थी, ठीक है, 2 स्लाइड आपके पास दी गई थी और आपको दोनों के फाइंड आउट करनी थी उसकी स्लाइड, ठीक है। तो आपने दोनों की स्लाइड फाइंड आउट कर ली, पहली स्लाइड 3 मीटर, दूसरी स्लाइड 2√3 मीटर, ठीक है। तो देखो अब आप यहाँ पे उसका आंसर स्वैप कर सकते हो, देयरफॉर द लेंथ ऑफ दी स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 3। चलो तो अब हम देख लेते हैं पार्ट 4, ठीक है, क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से पॉइंट पर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री थीटा एंगल बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले आप इसका डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री बेस होती है पूरी राइट एंगल ट्राइंगल पे, तो पहले मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया रहेगा आपको वैसा वैसा करना है, ठीक है। लाइन को अच्छे से बना लो, ठीक है।
तो अब आपको देखो यहाँ पे आपको बोला गया कि 30 मीटर की दूरी पर ही ये 30 मीटर की दूरी है, ठीक है। और वहाँ पे 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ से फुट ऑन द टावर से, ठीक है, जहाँ पे ये खड़ा है टावर, वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमको बोला गया वो 30 मीटर है, ठीक है। अब आप सब पहले यहाँ पे इसकी नेमिंग दे दो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ ABNC, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हाइट आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। और ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया था, ठीक है। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला एंगल होता है, ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मैं इन ट्राइंगल लिखूंगा, इन ट्राइंगल ABC, हम ABC ट्राइंगल को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब आपको ऐसा कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना है कि आपके पास यहाँ पे बेस दिया गया है और यहाँ पे आपके पास हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको H/B का कुछ देखना है, ठीक है, इसके कुछ रिलेशन देखने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने शॉर्ट कीवर्ड्स लिखूंगा, ठीक है, और HHB, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, बेस, ठीक है, जिसमें बेस और परपेंडिकुलर है। तो tan थीटा में हमको दिख रहा है, ठीक है, tan और cot में, ठीक है। तो ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे tan थीटा का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, tan थीटा का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे tan थीटा ये होता है हमारे पास P/B, ठीक है। अब यहाँ पे हमको थीटा एंगल दिया गया 30 डिग्री का, ठीक है। तो tan थीटा की जगह मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिख दूंगा, ठीक है। और इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे है हमारे पास AB, तब मैं यहाँ पे AB लिखूंगा, AB अपॉन में यहाँ पे आपके पास बेस कितना है, यहाँ पे आपके पास बेस है 30 मीटर, ठीक है, BC। तो मैं यहाँ पे बेस की जगह BC लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो। तो tan 30 देखो, tan 30 होता है आपका 1/√3, ठीक है। 2 मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये tan 30 देखो ये मेरे पास 1/√3 है। वैसे आपको ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, है ना। tan 30 की जगह मैं यहाँ पे 1/√3 लिखूंगा, ठीक है, इक्वल टू में AB/BC, ठीक है। तो AB यहाँ पे आपके पास नहीं है तो AB का AB रहने दो, AB/BC यहाँ पे आपके पास है 30 मीटर, तो 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। इसको सॉल्व कर लो। तो 30 × में 1 करोगे तो कितना होगा, आपके पास होगा 30 इक्वल टू में AB और अब मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये कितना होता है, ये होता है आपके पास AB/√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, ठीक है ना, देखना। अब ये जो √3 है वो इधर मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल टू के उधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 30/√3 हो जाएगा इक्वल टू में AB। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है जो हमारा आंसर होता है वो कभी √3 में उसका डिनोमिनेटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब √3 को मैं अब यहाँ पे रैशनलाइज करके कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो देखो 30/√3 और ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई और नीचे भी, ठीक है। हम रैशनलाइज मेथड का यूज़ कर रहे हैं वैसे, ठीक है। अब इक्वल टू में AB। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो 30 × में √3 कितना होता है, ये होता है आपके पास 30/√3, ठीक है। और अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 3, ठीक है। 2 √3 मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 1 √3 आएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास यहाँ पे AB आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 3 और ये 10 टाइम, ठीक है, इक्वल टू में AB। तो आपके पास जो यहाँ पे AB निकल के आया है वो है 10√3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द हाइट ऑफ द टावर इज़ 10√3 मीटर, ठीक है। ये आपका मीटर में यूनिट है, ठीक है, ये आपकी मीटर में यूनिट है और ये आपकी AB हाइट है, ठीक है। तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। तो हाइट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, आप हाइट फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब चलो अब हम देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, ठीक है। तो उसकी मतलब सीधी बात आपको हाइट दे दी है यहाँ पे 60 मीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड, ठीक है, जहाँ से वो देख रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज अवे फ्रॉम, यहाँ टेम्पररी टाइड अप पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फिर इसके बाद स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ पे थीटा एंगल 60 डिग्री का बन रहा है और उसकी हाइट 60 मीटर आपको दी गई है और यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब मेन चीज़ें देखो और उसका डायग्राम बना डालो, ठीक है, और उसके बाद उसको आगे सॉल्व कर लो फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री के नंबर मिलेंगे इस चैप्टर में।
तो देखो आपको यहाँ पे बोल रहा है उसकी जो जो हाइट है, काइट की जो हाइट दी गई है, ठीक है, जितनी दूर जितनी उसकी लंबाई दी गई है वो यहाँ पे 60 मीटर है, ठीक है, 60 मीटर है। और यहाँ पे जो थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल जो बना रहा है वो भी 60 डिग्री का है, ठीक है, थीटा एंगल हमारे पास 60 डिग्री का है। अब आपको ये यहाँ पे ये स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रिंग ये है, ठीक है। अब मैं इसको पहले नेम दे दूँ, ठीक है, ए बी और सी। यहाँ पे आपको ए सी फाइंड आउट करनी। देखो आप अगर आप यहाँ से पतंग उड़ाओगे तो पतंग तो ऐसी तिरछी उड़ेगी, है ना। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट अपने पास 60 मीटर दी गई है। अब आपको यहाँ पे स्ट्रिंग की फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये है स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले हम इन ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब आपको ऐसा कोई रिलेशन देखना है कि यहाँ पे आपके पास ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो आपके पास P अपॉन H या H अपॉन P ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो उसका देखो अब पहले मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख के जल्दी से फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है, HHB, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आपके पास कहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है, साइन में आ रहा है, ठीक है, साइन में आ रहा है तो कॉसेक में भी आएगा। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा का ले रहा हूँ, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये होता है आपके पास P अपॉन में H। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेन्यूस दोनों का रिलेशन आ रहा है ना। तो साइन थीटा यहाँ पे आपके पास थीटा एंगल दिया गया 60 डिग्री का। तो अब थीटा की जगह 60 लिख दो, साइन 60, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर ए बी दिया गया है। तो ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आपके पास है ए सी, ठीक है, साइन 60। यहाँ पे आपके पास साइन 60 होता है √3/2। ये देखो ये √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 60 की जगह आप √3/2, ठीक है। और ए बी यहाँ पे आपके पास है 60 मीटर, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 60 मीटर अपॉन में ए सी यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आप ए सी का ए सी रहने दो, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आप आपके पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, ठीक है। तो √3 मल्टीप्लाई बाई ए सी क्या होगा, ये होगा आपके पास √3 AC, ठीक है, इक्वल टू में 2 इंटू में 60, ये कितना होता है, ये होगा आपके पास 120, ठीक है, 2 इंटू में 60, ठीक है। अब ए सी सिर्फ आपका ए सी क्या हो जाएगा, √3 इधर मल्टीप्लाई में अगर इक्वल टू हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए सी इक्वल टू में 120 अपॉन में √3, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका √3 है, मतलब कोई भी वैल्यू है वो आंसर के डिनोमिनेटर में अंडर में नहीं आ सकती, ठीक है। तो अब आप इसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है। तो ये रैशनलाइज 1/120 अपॉन √3, ठीक है। तो अब रैशनलाइजेशन मेथड कैसे करते हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई, ये नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 120 इंटू में √3 कितना होता है, ये होता है आपके पास 120 √3, 120 √3, ठीक है, अपॉन में √3 इंटू में √3 कितना होता है, ये होता है आपके पास 3। इसको सॉल्व कर लो तो ये यहीं से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास 40 आया, ठीक है, 40 √3। तो आपके पास जो ए सी की वैल्यू निकल के आई है वो है 40 √3, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए सी इक्वल टू 40 √3 मीटर्स, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग की यहाँ पे आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, ये स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करनी थी कि कितनी है। तो वो है आपके पास 40 √3 मीटर, ठीक है। तो आप इसका आंसर स्वैप कर सकते हो, हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 40 √3 मीटर्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।